दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गोंडी धर्म ध्वज सतरंगी झंडा का मतलब क्या है। इसमें 7 रंग होने का क्या कारण है। इसमें त्रिशूल मार्ग चिन्ह क्या है। गोंडी धर्म में इसका क्या महत्व है। गोंडी संस्कृति में रंगों का रहस्य क्या है। दोस्तों, सतरंगी झंडा के बारे में A to Z सब कुछ जान जाओगे अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, सतरंगी झंडा में छिपे रहस्य का पिटारा खोलते हैं। हमारे धर्म गुरु पहांदीपारी कुपारलिंगों ने पूरे कोयामुरी द्वीप का भ्रमण किया था। तभी उन्होंने देखा था कि अलग अलग प्रांतों या प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलों की पैदाइश होती है। सभी प्रदेशों में एक ही प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती है। उनके बौद्धिक ज्ञान से उन्हें पता चला कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की खनिज युक्त ज़मीन है और उन खनिजों के रंग भी अलग अलग हैं। ज़मीन में जिस प्रकार के खनिज मौजूद है उसी के अनुसार वहाँ की फसल उगाई जाती है। वही फसल से उत्पन्न अनाज को वहाँ के लोग उसे सेवन करके जीवन जीते हैं। वही खनिजों पर उत्पादित हुए फल फूल और वही खनिज से उत्पन्न हुए अन्न को खाने से शरीर में उसी खनिज के अंश खून में आते हैं। वही खनिज युक्त खून शरीर में बनती है। ऐसे में उस खून की शादी अगर उसी खून में किया गया तो पैदा होने वाली पीढ़ी एक ही ग्रुप में शादी करने के कारण कमज़ोर, बीमार, अशक्त और पंगु होती है। यह उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान देखा था कि कबीलों में रहने वाले लोग उस वक्त अधू, अपंग, बीमार, शक्तिविहीन एवं कुरूप थे और आपसी मारधाड़ या टोलियों के युद्ध के दौरान भारी मात्रा में नष्ट होते थे। उन्होंने यह भी देखा था कि हर एक अलग अलग क्षेत्र में पाई जाने वाली खनिजें अलग अलग है। उनके रंग भी अलग अलग हैं, एक दूसरे से निराले हैं। तब उन्होंने सोचा था कि अलग अलग अन्न का सेवन करने वाले लोगों को अगर एक विवाह बंधन से जोड़ा जाए तो उनके संकरण से निर्माण होने वाली पीढ़ी कौम, तेज, ताकतवर एवं बुद्धिजीवी होगी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने माता कली कंकाली के बच्चों को शिक्षित दीक्षित करके कोया पुनैम के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग प्रांतों में भेजा। उस वक्त कोयतुरों को इस विवाह की थ्योरी से अवगत कराकर उसका ज्ञान देकर और उन प्रांतों के लोगों का विवाह दूसरे प्रांतों के लोगों से कराया, जिससे एक ताकतवर पीढ़ी का निर्माण हुआ। और आकाश में निकलने वाले वर्षा धनुष की रंगीन थ्योरी का ज्ञान समझकर, रंगों के तत्व ज्ञान के रहस्य को जानकर उन्होंने प्रदेशों में मिलने वाले खनिजों के रंग के अनुसार प्रदेशों में रहने वाले निवासियों को अलग अलग कलर बांट दिया। जिस प्रांत में जो खनिज है उस खनिज का जो कलर है उस प्रांत में रहने वाले ग्रुप को वही कलर दिया है। इस प्रकार सभी प्रांतों के लोगों को उनके प्रांत के खनिज के कलर के अनुसार अलग अलग कलर दिया गया है। और सम विषम गोत्र के अनुसार सगाजनों में विवाह की मान्यता को उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के अनुसार बनाया है। उसकी बदौलत आज हम अभी भी एक ही जगह रहकर अलग अलग खून के सम विषम सगाजन विवाह कर सकते हैं। और वर्षा धनुष के रंगों के अनुसार 1 से 7 देवों को अलग अलग कलर दिए गए हैं। उसी के अनुसार प्रदेशों में मिले खनिज के रंग के अनुसार विवाह से संकरण किया है। 2 कलर मिक्स होकर जो कलर पैदा होता है वह अलग निर्माण होता है। जिसे आज के युग में विज्ञान की कसौटी के अनुसार रंगों का तत्वज्ञान कलर फिलॉसफी के अनुसार सिद्ध हुआ है कि कौन सा रंग किस रंग से मिलाने से कौन सा सशक्त रंग का निर्माण होता है। इस प्रकार रंगों के तत्वज्ञान के अनुसार 7 रंगों को 7 सगा पैनों में बांटा है और सम विषम गोत्रों में विवाह करने की व्यवस्था बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है क्योंकि सम विषम गोत्रों के रंगों को मिलाने पर सशक्त रंग का निर्माण होता है और यही 7 रंग सतरंगी झंडा में होते हैं। दोस्तों, अब सतरंगी झंडा को पूरी विस्तार से समझते हैं। सतरंगी झंडा 2x3 आकार का होता है। इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से सतरंगी किरणों के रूप में बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। सफ़ेद रंग का जो पट्टा होता है वह पैन शक्ति की श्वेत ज्योति का प्रतीक है। 7 सगाओं के 7 पट्टों के रंग आकाशी, सेंद्री, जामुनी, लाल, मिट्ठू, हरा तथा पीला रंग है। हर एक सगा का जो रंग होता है उस पर तीरनुमा चिन्ह से सगा देवों की संख्या अंकित होती है। जैसे आकाशी रंग के पट्टे पर 1 तीर है तो वह 1 देव वालों का प्रतीक है। सेंद्री रंग के पट्टे पर 2 तीर है तो वह 2 देव वालों का प्रतीक है। जामुनी रंग के पट्टे पर 3 तीर है तो वह 3 देव वालों का प्रतीक है। लाल रंग के पट्टे पर 4 तीर है तो वह 4 देव वालों का प्रतीक है। मिट्टू रंग के पट्टे पर 5 तीर है तो वह 5 देव वालों का प्रतीक है।
हरे रंग के पट्टे पर 6 तीर है तो वह 6 देव वालों का प्रतीक है, और पीले रंग के पट्टे पर 7 तीर है मतलब 7 देव वालों का प्रतीक है। और श्वेत रंग की पट्टी पर जो बड़ा देव का प्रतीक अंकित होता है उसमें लंबाकार प्रतीक सल्ला शक्ति का और गोलाकार प्रतीक गागरा शक्ति का प्रतीक है। सल्ला और गागरा शक्ति की प्रक्रिया से जो ज्योति प्रज्वलित दिखाई देती है वह जीव जगत की ज्योति है, जिसमें से 7 सगाओं का निर्माण हुआ है। सल्ला और गागरा प्रतीकों के नीचे जो त्रिशूल निमा प्रतीक होता है वह गौंडी पुनैम दर्शन का त्रिगुण्य शूल मार्ग का प्रतीक है, जिसे जय सेवा दर्शन कहा जाता है। जय सेवा दर्शन का त्रिगुण्य शूल मार्ग गंड जीवों के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंग से संबंधित है। जय सेवा दर्शन के त्रिशूल मार्ग से चलकर ही सभी जीवों का कल्याण साध्य किया जा सकता है, ऐसी गौंडी पुनैम की मान्यता है। दोस्तों, गौंडी पुनैमी गंड जीवों के जो 12 सगा शाखाएँ हैं वे टोटल 750 गोत्र नामों में विभाजित हैं। इसलिए त्रिशूलाकार चिन्ह के मध्य में 750 लिखा होता है, और ये सर्कुलर रूप में जय परशापेन, जय सगापेन, सल्ला गागरा मोद विरची लिखा है, जिसका मतलब है दोस्तों परशापेन का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति हैं बड़ा देव, और सगापेन का अर्थ है सगा देव। सल्ला गागरा का अर्थ है पितृशक्ति, मातृशक्ति, और मोद विरची का अर्थ है दोस्तों मानव में अपने बौद्धिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकृति के फड़ापैन शक्ति को पहचानने की जो शक्ति होती है उसे मोद विरची कहते हैं। और ऊपर में जय फड़ापैन लिखा है जिसका मतलब है जय बड़ा देव, और नीचे जय सेवा इसलिए लिखा होता है क्योंकि संपूर्ण कोया पुनैम सेवा में ही समाया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको जय सेवा और 750 का मतलब डिटेल्स में समझना है तो इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, यह ध्वज गौंडी पुनैमी गंड जीवों का सांस्कृतिक मूल्यों का साक्षात दर्शन कराता है। यह गौंडी धर्म की व्यवस्था को दर्शाता है और गौंडी धर्म की शान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।